94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी जी नाज़रीन, ज़ौक़ से हमारे साथ मोहम्मद रिजवान भुट्टर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं ज़ौक़ के बारे में न्यू अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिजवान है और मैं चीफ़ इनोवेशन ऑफिसर हूँ ज़ौक़ में। मेरी ज़िम्मेदारी है अपने इदारे में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ करना। तो जब हम ऐसा सोच रहे होते हैं तो हम अपने इदारे के लिए तो बढ़ोतरी चाहते हैं। हम अपने स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स की फार्मिंग करते हैं, उनकी भी बेहतरी चाहते हैं। तो हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम फूड ट्रैक्स है, जो फूड प्रोडक्ट्स की, भले वो फार्म में प्रोड्यूस हों भले वो प्रोसेस हों, उनके ट्रैक एंड ट्रेस पे काम करता है। तो अमेरिका में एक कानून आया है जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स फूड सेफ्टी मॉडर्नाइजेशन एक्ट है। अमेरिका का फूड एंड ड्रग का रेगुलेटर एक ही है, तो वो बहुत स्ट्रिंजेंट है और वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक हैं और फूड सेफ्टी को बहुत सीरियस लेते हैं, क्योंकि इतना इम्प्रूव एक फर्स्ट स्टेशन होने के बावजूद भी वहाँ हर साल 5 करोड़ फूड बॉर्न इलनेसेस होती है। तो ये उन्होंने नया कानून बनाया है। तो 2026 से ऑनवर्ड्स जो प्रोडक्ट्स उसको कंप्लाई नहीं करेंगी वो उनके सप्लाई चेन में इस्तेमाल नहीं हो सकते। भले वो अमेरिका में बन रही हैं, वो हो रही हैं, भले वो यूरोप में हो रही हैं, भले पाकिस्तान से जा रही। तो पाकिस्तान का आम, जो कि वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तान की सिट्रस प्रोडक्ट जो बहुत मशहूर लोग बहुत पसंद करते हैं, मसाला जात फूड प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्टिंग ग्रेन होता है, तो वो सब में वो कानून लागू हुआ है। तो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को उनको कंप्लाई करना होगा। उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट जिस स्टेज पे हार्वेस्ट हुई, मतलब आम उतारा गया, साफ किया गया, पैक किया गया, कोल्ड स्टोरेज में रखा गया, कंटेनर में डाला गया या फ्लाइट पे बुक हुआ है, जैसे जैसे मूव करता जाएगा हर मौके पे आप उसकी रिपोर्ट डिजिटली एक मोबाइल ऐप के जरिए जमा कराएं एवरी स्टेप। तो अगर हम मिसाल लें कि ये 5 किलो आम का एक पैक है, तो उसके ऊपर एक बार कोड है, उसको पैकिंग के वक्त, हार्वेस्टिंग के वक्त स्कैन किया जाएगा, उस पर डेटा सबमिट होगा, नेक्स्ट स्टेप पे फिर होगा, तो पूरी उसकी एक ट्रेल बन जाएगी। और वो ट्रेल फाइनल स्टेज पे अगर अवेलेबल होगी, वो प्रोडक्ट उनके सप्लाई चेन में जा सकती है, कंज्यूमर इस्तेमाल कर सकता है, रेस्टोरेंट इस्तेमाल कर सकता है, फैक्ट्री इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं होगी तो वहीं बन जाएगी। तो सर इस वक्त एसओ का सेकंड डे है और आपकी एक तो आपकी ट्रैफिक में क्लाइंट थी सालों की, एक क्लाइंट है टेक ड्राइवर या व्यूवर है, इस वाले से क्या मैसेज देना चाहिए? सो हमारा एक तो जो इंडस्ट्री के लोग हैं, रेगुलेटर हैं, फूड अथॉरिटी, रीजनल, पाकिस्तान, पंजाब और अदर से सूबाई के लोग, तो पहले दिन कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें मेरा की नोट भी था इसी टॉपिक पे। तो लोगों ने बहुत सराहा और चाहा कि उनको इसके मुतालिक आगाही मिली है तो क्यों ना पाकिस्तान में भी ये अडॉप्ट किया जाए। भले वहाँ 2026 पे आ रहा है, 2-3 साल गैप के बाद, लेकिन पाकिस्तानी शहरियों का भी ये राइट है कि उनको दुनिया भर में जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनके कंप्लायंस मिले। तो पाकिस्तान के जो रेगुलेटर्स हैं, एक तो उनकी अप्रिसिएशन थी, दूसरा आम आवाम के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके राइट्स क्या हैं। जब वो प्राइस पे करते हैं तो उनको फेयर प्राइस के ऊपर एक क्वालिटी प्रोड्यूस मिलनी चाहिए। अगर उस पर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है तो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, अगर उस पर हलाल लिखा हुआ है तो हलाल होनी चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन ऊपर है। हाँ, और अब काउंटरफिटिंग भी है, पाकिस्तान में जाली प्रोडक्ट्स भी बहुत बनती हैं। तो इन सब के हल करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस, ट्रेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो रेगुलेटर को तो ये करना ही चाहिए, कंज्यूमर को भी अपने राइट जानना चाहिए कि उसका राइट है ये कि अगर उसको सही कीमत अदा कर रहा है तो उसकी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगी। और उसके लिए आजकल मोबाइल ऐप्स हैं, जैसे आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, उसी तरह इसके रिलेटेड भी मोबाइल ऐप्स हैं। आप अपनी अद्वियात को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वो सही हैं, जेन्युइन है, मार्केट से वापस तो नहीं करनी, अनसेफ तो नहीं है। आजकल मोबाइल ऐप्स अवेलेबल, आप उनका इस्तेमाल करें। अच्छा सर, अभी ये जो फैक्ट्री सारे ये जो टेक्नोलॉजी, कितने % लोग इसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं? अभी जैसे
अमेरिका में ये 2026 से ऑनवर्ड्स मैंडेटरी है। पहली दुनिया में, फर्स्ट वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में भी ये नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आजकल स्मार्टफोन हर बंदे के हाथ में, हमारे यहाँ भी आ चुका है। तो मैं नहीं समझता कि वहाँ 2026 तक हर बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा होगा। तो पाकिस्तान में 2028 2 साल का गैप आना चाहिए, यहाँ पे भी आता होना चाहिए। तो रिजवान साहब, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया नाइट टू मीट यू। जी नाज़रीन, न्यू टाउन डेयरी के साथ मोहम्मद शार्क साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शार्क भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ बताएं कि आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम न्यू टाउन डेयरी रखा है, क्या वजह है? इसकी वजह ये है बुनियादी कि हम, अल्लाह का शुक्र है, पूरे पाकिस्तान का जो सबसे पहला बटर और देसी घी ब्रांड है, हम अल्लाह का शुक्र है वो है। और सन 1947 से, 1947 से पाकिस्तान की आज़ादी के फ़ौरन बाद हमारे बड़ों ने इस काम का आगाज़ किया। और जहाँ पे हमारा ये पूरा सेटअप मौजूद है, हमारी फैक्ट्री है, उस इलाके का नाम न्यू टाउन है। ओके। तो जहाँ से हमने इस काम की आगाज़ किया हमारे बड़ों ने, तो इस बुनियाद पे हमने अपना नाम न्यू टाउन डेयरी रखा। न्यू टाउन डेयरी। जी सर, इस वक्त कितनी क्वांटिटी में डेली की आपकी ये प्रोडक्ट सेल हो रही है? देखिए, ये बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स, खुसूसन जैसे हमारी प्रोडक्ट है बटर और देसी घी, ओके, ये थोड़ी सी सीजनल इसकी वेरिएशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पे थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, सर्दियों का मौसम है, इसमें इसकी सेल बहुत बढ़ जाती है। गर्मियों में अकॉर्डिंग टू वेदर गर्मियों में ये कम हो जाती है। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है, जैसे अभी सर्दियाँ आने वाली है, तो सर्दियों के अंदर जैसे खुसूसन देसी घी है, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और सेल्स भी बहुत बढ़ जाती है। तकरीबन आप ये समझें कि महीने के 1 से 2 टन के करीब जो है ना, वो देसी घी की प्रोडक्शन हो जाती है। और बटर की तकरीबन डेली बेसिस पे 800 किलो डेली प्रोडक्शन होती है। तो ये सिर्फ कराची की हद तक या अदर सिटीज़ में भी जाते हैं? ये इनिशियली तो कराची की हद तक था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है हमने काम को एक्सपेंड किया है। अब ये दूसरे शहर जैसे इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, उधर भी दस्तियाब है। अच्छा, सॉरी फॉर दैट कि अब इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, ये जो घी है ना, लोग बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। आपको पता है, लोगों के दिन में अजीब अजीब सवाल आते हैं। क्या डिफरेंस है दूसरे घी में और इसमें? अच्छा, देखें, इसमें बुनियादी डिफरेंस ये एक जो मैं लोगों तक बात पहुंचाना चाहूँगा, लोग सिर्फ ये करते हैं कि घी लेते हैं, सूंघते हैं और कहते हैं कि जी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है तो घी बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा है नहीं। खुशबू से बहुत चीज़ें पता चलती है, उसके जायके का पता चलता है, लेकिन खुशबू सिर्फ एक वाहिद चीज़ खुशबू नहीं होती देसी घी में ना। ये लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है। अब इसमें जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारी प्रोडक्ट है। अच्छा, आप जैसे अर्ज़ कर रहे हैं कि क्या फ़र्क है दूसरी प्रोडक्ट्स? जी, तो इसमें हम खुद नहीं बताते। हमारा अल्लाह का शुक्र एक तरीका है कि हम अपनी प्रोडक्ट लोगों के सामने रखते हैं। हम कहते हैं कि आप दूसरी प्रोडक्ट भी टेस्ट करें, आप हमारी प्रोडक्ट भी टेस्ट करें, और आप खुद कंक्लूजन अपना बनाएं और आप बताएं कि क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है। यानी खुद ही चेक करें, खुद ही बताएं। एग्जैक्टली। अब जैसे देखें, मैं आपको ये दिखाऊँ, ये हमारा देसी घी इस वक्त मौजूद है। अब एक तो इसकी खुशबू होगी जो डेफिनेटली कंज्यूमर आएगा और इसको सूंघ के देखेगा और बताएगा कि जी ये आप देख सकते हैं। वेरी गुड। ये व्यूवर्स को मेरे कैमरा में दिखा रहे हैं माशाल्लाह। सर, शार्क भाई, बहुत सारे दोनों लोगों का अब दिल कर रहा है कि ये, मैं ख़ास तौर जो अभी लेडीज़ घर में पराठे बना रही है, वो तो बड़ा दिल कर रहा होगा कि फ़ौरन इसको बाय करें। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि खुशबू तो एक चीज़ है, जी, उसके अलावा इसमें एक चीज़ होती है उसका टेक्सचर। ये आप जैसे इसमें थोड़ा सा देख सकें, ये जैसे इसका जो टेक्सचर है, जी, देसी घी का जो है ना, बिल्कुल ग्रेनी टेक्सचर होता है। ये एक इसकी बहुत बड़ी पहचान। अच्छा, फिर देसी घी का जो ग्रेन साइज़ है, जिसको हम आम ज़बान में दाना कहते हैं, देसी घी का, वो बहुत बारीक होता है। और जितना देसी घी का दाना बारीक होगा, छोटा होगा, उतना जो है ना वो देसी घी अच्छा और खालिस होगा। बहुत सारे देसी घी आप मार्केट में देखेंगे, खुशबू बहुत अच्छी होगी, लेकिन इतना मोटा मोटा उनका दाना होता है, तो वो अच्छे घी की निशानी नहीं है। लेकिन लोगों को ये चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, टेक्सचर उनका लोगों को पता नहीं होता कैसा है। हम खोल के दिखा दें कि आप टेक्सचर भी देखें, आप इसका दाना भी देखें, आप चक्कर देखें, आप इसकी खुशबू देखें, जिस तरह से आप मुतमईन हो, और फिर उसके बाद आप परचेज़ करें। और बटर के बारे में क्या? अच्छा, बटर के, ये पहले मैं आपको बता दूं, देसी घी हमारे पास डिफरेंट पैकेजिंग साइजेज़ में है। जैसे ये हमारी अभी हमने रिसेंटली बहुत प्रीमियम एक हमारी पैकेजिंग है, ये हमारी 1 kg की बकेट है, और ये लोगों ने बहुत इसको पसंद किया है। और ये हम नेट वेट से इसकी पैकेजिंग, जी, और ये 1 kg की नेट वेट है, मतलब ये कि बकेट का जो वेट है ना वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये हमारी बकेट है,
इसी तरह से ये हमारा 250 ग्राम्स का टिन है और ऐसे ही हमारा 500 ग्राम्स का भी टिन आता है। अच्छा, इसके अलावा रिसेंटली अभी हमने लॉन्च किया है अपना ये बटर। ये भी आप देख सकते हैं बहुत प्रीमियम पैकेजिंग के अंदर है और ये टब है 250 ग्राम का। इसकी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ये आपको एक चीज़ और बताते चलो कि बटर के अंदर शायद एक और ब्रांड है जिसका इस तरह से बहुत फाइन पैकेजिंग के अंदर 250 ग्राम्स का टब मौजूद है, बल्कि वो भी 250 ग्राम्स पूरा नहीं है, वो शायद 190 ग्राम्स है। हम ये पूरा 250 ग्राम का टब जो है ना ये आपको दे रहे हैं। चीज़ आपके सामने, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, पैकेजिंग देख सकते हैं। और बटर भी जब लेने कोई आता है तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप मुतमईन होकर लें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। कोई कस्टमर डिमांड करता है कि भाई हम चक्के लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम, जैसे हमने यहाँ पे बटर हम अपना ये टब एक ओपन करके रखा, तो कंज्यूमर आते हैं, वो देखते हैं, उसको चखते हैं, उसको उसका टेक्सचर देखते हैं, उसको सूंघते हैं और फिर मुतमईन होकर परचेज़ करते हैं। अभी 94 से लोग आपको देख रहे हैं, अगर कल लोग आते हैं जी इस प्रोग्राम को देख के, तो अभी जो एक्सपो में आएंगे उनके लिए स्पेशल कंसेशन है? उनके लिए हम ये है कि जो आपके चैनल के तवस्सुस से आएंगे इंशाल्लाह उनको हम फ्री गिफ्ट हैम्पर्स अपनी तरफ से देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर जी। तो कल तो काफ़ी फुटफॉल हो जाएगा क्योंकि आपने फ्री का कह दिया है। जी 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 सर, सेकंड डे एक्सपो का क्या मैसेज देना चाहेंगे? और लास्ट में आपने ये बताना है कि अभी ऑनलाइन लोग आपको देख रहे हैं, क्या मेथड है कि आपसे कंटेक्ट करें और किस किस सिटी में आप ऑनलाइन बेच सकते हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि भाई आप अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें। मुल्क के और इन्फ्लेशन के हालात सबके सामने है, तो आप इंपोर्ट के ऊपर जाएं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं, बजाय इसके कि आप वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट जो आपके अपने मुल्क की है और आपके अपने नेशन की है। जैसे मैंने कहा, हम आज़ादी के साल से लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मक्ती अल्लाह का शुक्र है, लोगों को 1947 से हमारा ब्रांड चल रहा है। तो आप अपनी मुल्क की जो प्रोडक्ट है उसको देखें, आप उसको खाएं, मुतमईन हो, और अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको प्रमोट करें, बजाय इसके कि आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। और बस ये मैं पैगाम देना चाहूँगा। और प्राइसेस भी हमारी बहुत कॉम्पिटिटिव है माशाल्लाह एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स इन द मार्केट। आप प्राइसेस जब कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही अफोर्डिंग प्राइसेस में हमारी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा जो है ना वो व्हाट्सएप नंबर है, हमारी वेबसाइट है, उस पर आप सोशल मीडिया पे, हमारा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारे पेज है, उस पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। न्यू टाउन डेयरी के नाम से हमारा फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम पे पेज है और newtowndairy.pk के नाम से हमारी वेबसाइट है। इन तमाम प्लेटफॉर्म पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सर थैंक यू, सो वेरी नाइस टू मीट यू। जी नाज़रीन, KB मशीनरी से दानिश फिरोज़ कालिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं KB मशीनरी के बारे में मज़ीद न्यू अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी क्या अपडेट देंगे? KB मशीनरी बड़ा रीनॉन्ड नाम है पाकिस्तान का। अल्हम्दुलिल्लाह। हम जी KB मशीनरी को बिलोंग कर रहे हैं। मेरा नाम दानिश कालिया है और हम पेपर इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान में कागज़ साजी की सनत है, उसके लिए हम यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स लगा कर देते हैं, मशीनरी प्रोवाइड करते हैं। और आपको पता है, आपको जान के खुशी होगी कि ये एक पूरी ग्रीन इंडस्ट्री है, यानी ये इन्वायरमेंट को फ़रोग देती है। और इसमें जो भी वेस्टेज है, आपका जितना भी वेस्ट कलेक्शन है, जो जितना बाहर आपका अनवांटेड जो भी होता है, ये सब रिसाइकल होता है। तो ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को काफ़ी फ़रोग दे रही है और इसमें हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लेके आए हैं इस वक्त, जिसमें पेपर को टेस्ट करने की चीज़ें हैं, पेपर बनाने की चीज़ें हैं, पेपर कन्वर्ट करने के जिससे कार्टन्स बनते हैं, पेपर बैग्स बनते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ पे दी आपने नई जो आपकी 2024 के अंदर? देखिए, अब दौर आ रहा है कॉस्ट कटिंग का, क्योंकि चीज़ें आपको पता है हर जगह बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। मिल्स की, हमारे क्लाइंट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो उसके लिए हम पावर सेविंग चीज़ें जो बिजली बचाती हैं, जो ऐसी मशीनें हैं जिसमें उनको 30% 40% कम बिजली लगेगी, ऐसी चीज़ें हैं। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए चीज़ों को टेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। तो टेस्टिंग मशीनें हैं जिस पे वो अपनी चीज़ों को टेस्ट करके और अपनी क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। टुडे सेकंड डे ऑफ एक्सपो, वन मैसेज अबाउट एक्सपो। एक्सपो इज़ वेरी गुड। असल में पेपर और पैकेजिंग की, खासतौर पर हमारी इंडस्ट्री पेपर और कॉर्रुगेटेड के लिए, ये मेरे ख्याल में पहली एग्जीबिशन है और उसके हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पांस है। और आई एम श्योर ये नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा। अभी ये एक हॉल पे है, तो फिर ये और 2-3 हॉल्स पे जाएगी। नाइस टू मीट यू, थैंक यू। थैंक यू।
कहीं दादी इस वक्त काशिफ सारे मजबूत है हमारे साथ जो ये प्लीज करते कोटा बार तो इनसे कोटा बार के बारे में आप डेढ़ कुछ सामने को हम बात सर ना कि वे क्या है नंबर से आप से कोटा बार के बारे में बताया मैं चीज़ कोटा बार आप ये प्राइवेट डिग्री का भी है जो मतलब चीज़ें इस वक्त हिसाब से रहे हैं और हमने बाय ईयर है सबसे पहले पाकिस्तान में हमने दिल्ली कटा काफ़ी तो अब रहते हैं अभी वाइप कर रहे हैं ज़्यादा नहीं फारी with the stability status so it will be कोई इन्वेंट्री क्या बाकी सब वो चीज़ सही होती कौन कोई बात सही में अब हम मत सॉल्यूशन ना वेस्ट करते हैं कोई आप एग्जैक्टली दे देता फॉर फॉलो अंदर के तरफ फॉर अच्छा दिस मोर है तब तो क्या स्टार्ट जुमे के बाद बात है इसी तरह से मैं रिस्पेंसिव था कहीं राना बड़ी आज वो बड़ा अच्छा रिस्पेंस कर रहा हूँ अब ये वही है फिर और ये नाज़रीन है सपोर्ट ये सेकंड डे में उस नोटिस कर दी विद ये द शादी समझते मौजूद है इनकी कहा थी इनकी पटेल आपने इस ओपनिंग इनकी जुबानी इसमें थे जो कमरे वाले सो वीज़ा कहना चाहिए आज हम आए हुए कराची से लाहौर एक्सपो में एक्सिबिट करने के लिए अब पैकिंग मशीन्स और प्रोसेसिंग सिस्टम बनाते हैं हम पाकिस्तान के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान से लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं आपने सुना होगा कि दाल चावल चीनी एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है ऐसा नहीं है पाकिस्तान से मशीनें भी एक्सपोर्ट होती है 25 नहीं 32 कंट्री को और चाइना फिनलैंड मिडल ईस्ट में नहीं अफ्रीका यूरोपीय रीजन्स में नहीं है अब पाकिस्तान की पहली मशीन अपने ही बनाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई भी आप SFDC में इंटरनेशनल कॉटेज या स्मॉल इंडस्ट्री का नाम ले लें जिसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह आपको पाए जाएंगे हम तक की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कोई भी आप अगर रॉ मटीरियल लाएँ तो उसके प्रोसेसिंग से लेके उसकी फ्लेवरिंग से लेके उसकी फैक्टरिंग से लेके उसके प्रोसेसिंग से लेके हम आपको दिखेंगे और किसी भी आपने प्रोडक्ट पाकिस्तान का अगर बनाना है वी हैव एक्सपर्टीज वी गिव प्रॉपर कंसिस्टेंसी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम एक तरीके से कहना है डील करते हैं और पूरे तरीके से अच्छा फिर अब आपने अपनी ज़ाहिर और जाते में अच्छा आपके पास और कम्प्यूटर लोगों ने आपको कॉपी किया मैं ये बात कहता हूँ पाकिस्तान में फाइनर है और डीलिंग इनोवेटिव मशीन को बनाने वाले हैं पाकिस्तान है तो कहीं ना कहीं हमें कॉपी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं हमारे पीछे जा रहे होते हैं और आप समझते हैं ये सबका जारिया है कि हम इंडस्ट्री को और लोगों को रोज़गार दे रहे हैं कि लोग हमसे सीख के आगे बढ़ सकें पसंद एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपने किस हवाले से कोई नाम पैदा किया एक्सपो की बात से क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए लोकल को प्रमोट होना चाहिए और पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी लोग आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान शहराज से लकर खानी से नहीं आगे बढ़ सकता पाकिस्तान इंडस्ट्री लगाने से आगे बढ़ सकता है पर ये वक्त है पाकिस्तान को मूव फॉरवर्ड होना चाहिए और आगे सोचना चाहिए कि हमने और अच्छे से न्यू डेवलपमेंट न्यू रिसर्च सेक्टर्स गाइड कर सकते हैं और दुनिया में बहुत सारी और क्या इन्होंने आज बहुत ही बड़ा मैसेज किया कि किसी भी हेल्प से दराज से लंदन खाते पाकिस्तान नहीं बढ़ सकता पाकिस्तान में बढ़ सकता है और सिर्फ की गति मुझे बहुत प्यार है दादी नज़ार शक चाहता है कि उसकी अपनी जीत हो जो बैंक वजह और फैक्टिंग का बड़ा शौक है लोगों का चीज़ लोग कहते हैं बैंक वजह और आज बैंक मैन पर मैंने बैंक पैन पे बस आर एस पे मैंने सारे जो सब पूछते हैं कि ये किस भी चीज़ को पैक करते हैं सामने उगाने के उससे दैट्स द बैंक में वाली जी सेगमेंट ग्रुप इसका थैंक्स टू है और नहीं करता है फ्लेक्सिबल ग्राफिक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इन प्रिंट फोटो आईटी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें बारकोड स्कैनर्स हैं टी सीरीज हैं मोबिलिटी सॉल्यूशंस में हमारे पास पॉकेट पीसीज हैं और तो कंप्लीट वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटो आईडी 3PL लॉजिस्टिक्स
सब वर्टिकल्स पे हम लोग जितनी सोल्यूशन दे सकते हैं, बारकोड आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, QR कोड के हवाले से, वट एवर जी। एंड आप ये देख रहे हैं शेल्फ पे पूरा हमारे जो है वो फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग सोल्यूशन, जिसमें TTL, DTL, ribbons and all kind of up to 6 to 8 colors of printing, cold foil, UV color जो है ना फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग सोल्यूशन जो है आप लेबल्स कन्वर्ट करते हैं इन सप्लाई तक। जी नाज़रीन, आमना राइस मिल से मलिक हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मलिक साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी हैं, इसके बारे में व्यूवर्स को थोड़ी ब्रीफिंग दें। मेरा नाम मलिक हबीबुल्लाह और आमना राइस इंडस्ट्री का मैं CEO। ओके। और हमने 1996 में ये काम स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशीनरी बनाई है, जिसमें KB40 बनाया है, KB60 बनाया है, KB80 बनाया है, KB100 बनाया है। इस तरह ये वाइटनर VTA5, VTA10, VTA20 ये थोड़ी इंस्ट्रक्शन। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मशीनरी हमने बना रही है और चाइना से कलर स्टार्टर भी इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी फैमिली बिजनेस है ये, और मैं खुद प्रैक्टिकल इंजीनियर हूँ। ये सारी मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाना जानता हूँ, चलाना जानता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आगे सेल कर रहे हैं। इसमें जो सबसे न्यू मशीनरी वो आई है वो कहाँ है आपने? हमारी वो VTA20 आया है, बिल्कुल न्यू वर्जन जो है। हाँ, VTA20 आया और KB100 आया। इसका क्या फंक्शन है मतलब? ये एमरी रूल पॉलिशर है, इसमें जो ब्राउन चावल है उसको पॉलिश करने के लिए है। ब्राउन चावल को पॉलिश? हाँ, ये ब्राउन चावल को पॉलिश करता है और वो जो वो सिल्की कैप है। मतलब सेकंड डे एक्सपो का कैसा फुटफॉल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, काफ़ी दोस्त आ रहे हैं, काफ़ी लोग कोटेशनें ले रहे हैं, ऑर्डर भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह आगे जाके और बढ़ेगा काम ये। ज़ाहिर है अगर एक्सपो पे लोग आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से, कराची से भी लोग आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, वहीम भाई अलकरम से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहीम भाई, जितनी भी मशीनरी है ना अलकरम जो इस वक्त आप एक्सपो में है, उसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दे, अलकरम के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दे। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम। अलकरम राइस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है, हम लोग राइस की तमाम तरह की प्रोसेसिंग मशीनरी पाकिस्तान में बनाते हैं। और समझें कि अभी जिस लेवल पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो यूरोपियन ब्रांड है उसके हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड बिल्कुल इक्वल है, सेम। हमने कोशिश पूरी की है कि पाकिस्तान में इस लेवल की मशीनरी बनाएं कि हमारे जो लोग हैं जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट हमारी कम हो, क्योंकि जब आपको उसी स्टैंडर्ड की मशीन पाकिस्तान में मिलेगी और कम पैसों में, तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है बाहर आप कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो आपका पैसा बाहर जाता है और आपकी जो है समझे कि अपनी ही मुल्क की वैल्यू डी वैल्यू। तो ये कि हमने उस स्टैंडर्ड को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है। हर मशीनरी के हमने ख्याल किया है कि आपको एक एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड की क्वालिटी यहाँ मिले। इवन कि हमारी तमाम मशीनरी जो है यहाँ पाकिस्तान के अंदर उसके तमाम स्पेयर पार्ट्स हर चीज़ हम इन हाउस बना रहे हैं, और जिस मशीनरी को हम यूज़ कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेड मशीनरी है। हमारे पास तमाम लैब के अंदर CNC मशीन, प्लाज्मा, लेज़र, हर तरह की मशीनें मौजूद हैं, और हमारी तमाम के तमाम जो रॉ मटेरियल्स है वो हम अच्छी क्वालिटी का बाहर से इंपोर्ट करते हैं और तमाम तरह के स्टैंडर्ड कंपनीज को फॉलो किया हुआ है। बहुत शुक्रिया फिर। जी दादी, पाक एनर्जी लाइन कंपनी से हमारे साथ अली चौधरी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आज सेकंड डे एक्सपो का जी, और माशाल्लाह बड़ी डिफरेंट सी टाइप की हमने मशीनरी और प्रोडक्ट आपके पास देखी है। ऐसी है, ये तो मुझे समझ नहीं आई, तो देखने वालों को नहीं आएगी। आप इसके बारे में थोड़ी ब्रीफ दें। इसमें बेसिकली तो हम 20 साल से काम कर रहे हैं और इसमें एक लंबी लिस्ट है हमारे क्लाइंट्स की जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली हम काम करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर। ये बेसिकली थर्मल इंसुलेशन है हॉट सरफेसेस के लिए। जितने भी हमारे मशीनों पे बैरल पे हीटर्स लगे हुए होते हैं वो 50% हीट ज़ाया कर रहे होते हैं। और आज आप जानते हैं कि बिजली का यूनिट कितना महंगा है। ओके। और दूसरा ये कि जो वो वेस्टेज होती है, लाइन लॉसेस है, हीटर जो हीट ज़ाया करते हैं वो इन्वायरमेंट को भी गर्म करते हैं।
ठीक है। फिर जो मेंटेनेंस की टीम, आपको पता है कि वो किसी भी प्लांट पर अगर हीटर लगे हुए हैं तो वो प्लांट के ऑपरेशन के दौरान ही हीटर रिप्लेस करते हैं या हीटर पे वर्किंग करते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन सेफ्टी भी मुहैया होती है। तो पहला तो प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री पे जो बैरल हीटर लगे हुए होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। उसमें माइका हीटर, सेरामिक हीटर और एलुमिनियम बॉडी के हीटर यूज़ होते हैं। ओके, तो वो पूरी 50% हीट ज़ाया कर रहे होते हैं, तो हम इस हीट को रिकवर करते हैं। ये इंसुलेशन जैकेट 50% ज़ाया होने वाली हीट में से 40-45% रिकवर करता है। ओके, और इन्वायरमेंट को भी बेहतर करता है। इन्वायरमेंट के अलावा ये सेफ्टी मुहैया करता है। अब बात करते हैं इसमें जो हमारी क्लाइंट लिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने 20 साल में कोई 2000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में काम किया है। इसमें जो हमारे क्लाइंट में बड़े नाम है वो ओसाका बैटरी है, शील्ड कारपोरेशन है, ट्रीट कारपोरेशन है, डायमंड फॉर्म है और स्पेल ग्रुप है, एवर्ट्रॉनिक्स है, अल्सन ऑटो पार्ट्स है, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्लास्टिक के जिस तरह के भी ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए ये प्रोडक्ट बेहतरीन काम कर रही है एनर्जी सेविंग पे। और आप ये जितने नाम भी बता रहे हैं बड़े रिनोन्ड नाम हैं बाकी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़े ग्रुप्स हैं और हमारी नज़र में ऐसे भी हैं जो अभी इस प्रोडक्ट से फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो हम इस पर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर हमारी अभी 3rd जनरेशन जो है, कहने का मकसद ये है कि तीसरी बार हमने इसे अपग्रेड किया है मटेरियल वाइज। ये वर्ल्ड वाइड ये मटेरियल यूज़ होते हैं, ये इसमें कोई हमारा ख़ास रोल नहीं है। ये मटेरियल सारे हीट प्रूफ, फायर प्रूफ और फायर रिटार्डेंट है। हम ये मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और साइज़ वाइज मेजरमेंट्स जो प्लांट्स की होती हैं, मशीनों की होती हैं, उसके रिकॉर्डिंग ये जैकेट तैयार होते हैं और इजी टू इंस्टॉल हैं, इजी टू रिमूव है। मेंटेनेंस के लिए अगर वो रिमूव करते हैं तो बड़ा आसान है इसको रिप्लेस करना और रिमूव करना, इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। इसको अपने ऑपरेटर और मेंटेनेंस टीम के लिए बड़ा इजी किया है ताकि इसको लगाना, इंस्टॉल करना आसान हो और मेंटेनेंस के लिए रिमूव करना आसान हो। तो ये रीयूजेबल है, जो है वो डिस्पोजेबल नहीं है कि एक बार इस्तेमाल किया तो आप दोबारा और जैकेट चाहिए होगा, ये रीयूजेबल है। तो इसमें जो पाइपलाइंस होती हैं, बॉयलर पाइपलाइंस हैं, वहाँ बहुत हीट लॉसेस हैं, लाइन लॉसेस हैं। उसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री में तो हीटर, डायरेक्ट हीटर हीट ज़ाया कर रहा होता है, उसकी रिकवरी के लिए बेहतरीन काम करता है। और हम प्लास्टिक इंडस्ट्री में तो गारंटी देते हैं कि ये 21 डेज़ में पे बैक करता है, 21 डेज़ में पे बैक करता है और इतनी सेविंग करता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में कि उनकी लेबर फ्री हो जाती है। फर्ज करें एक फैक्ट्री में अगर 10 मशीनें लगी हुई हैं तो वो 10 मशीनें 4 से 5 लाख की बिजली मंथली सेव करती हैं। लो कॉस्ट के अंदर, लो कॉस्ट के अंदर मंथली 4-5 लाख की बिजली उनकी ज़ाया हो रही होती है और इस तरफ ध्यान अक्सर लोगों का नहीं होता। तो ये ह्यूज अमाउंट में, जितनी भी बड़ी फैक्ट्री, जितनी भी ज़्यादा मशीनें, उतना ही ज़्यादा वेस्टेज हो रहा होता है। अब इसी तरह रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हीटर्स का और नॉर्मली अगर हम एक बड़े साइज़ की मदर बेबी की बात करें तो वो 30-35 यूनिट कंज्यूम करती है विद इन 1 आवर। तो जो 30-35 यूनिट इस्तेमाल करती है एक बड़े साइज़ की मदर बेबी मशीन, तो उसमें से 50% जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो 50% अगर हम कहें कि 15-16 यूनिट बनते हैं तो 15-16 यूनिट को आप काउंट करें तो 3-4 लाख की बिजली एक मशीन बचाती है। इसी तरह आप इंजेक्शन मोल्डिंग में आते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग 100 टन की मशीन 1 यूनिट सेव करती है 1 घंटे में, और इसी तरह 300 टन की मशीन जो है वो 3 यूनिट सेव करती है 1 घंटे पे, और इसी तरह 500 टन की मशीन 5 यूनिट सेव करती है 1 घंटे पे। अब 5 यूनिट की बात करें तो वो 2-2.5 लाख की बिजली आज के टाइम में बनती है। और उसके अलावा इन्वायरमेंट जो है, आप जैसे आजकल जो गर्मी चल रही है या पिछले दिनों जो गर्मी थी वो आपने देखा होगा क्या हाल होता है, बल्कि लेबर जो है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री से भागती है कि यार यहाँ गर्मी है, कोई और लाइन देखी जाए। तो इसके लगने से, इसके इंस्टॉलेशन से
वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो कूल डाउन हो जाता है। मतलब इतना होगा कि जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे कंफर्टेबल होगा, कंफर्टेबल होगा, मतलब कि हाँ जी, वर्किंग केबल होगा। जी 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 बिल्कुल। अब पूरी दुनिया में तो इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लग रही है और ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरात हैं, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ पूरी दुनिया में बने हुए हैं। तो चाइना या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, वहाँ तो इसकी इंस्टॉलेशन, जर्मन है, वहाँ तो ये 20-25 साल से इसके बगैर मशीनें चलाती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हम जितना हो सकता है हमसे हम काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2000 से ज़्यादा पाकिस्तान में क्लाइंट है और वो फ़ायदा इससे उठा रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट में ये है कि आपकी जो न्यू ट्रैफिक के क्लाइंट थी, जी जी, जो आपके साथ अटैच है, आप कर रहे हैं काफ़ी सालों से, जी जी, उनके लिए क्या मेथड है, कि आपके जो कॉन्टैक्ट मेथड क्या है? जो नए क्लाइंट हैं, नए क्लाइंट्स के लिए एक तो हम हर एग्जीबिशन में बैठते हैं। एग्जीबिशन जितनी भी पाकिस्तान में होती है, प्लास्टिक, टेक्सटाइल और फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड, इन उसमें हम बैठते हैं एग्जीबिशंस में। इसके अलावा आप हमारी कैंपेन चल रही होती है सोशल मीडिया पे भी। सोशल मीडिया पे हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है इसकी कैंपेन के लिए। और इसके अलावा हम वैसे भी गूगल पे काम करते हैं, और इस तरह की फैक्ट्री जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है ख़ास तौर पे, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सेविंग है, और वहाँ पर डायरेक्ट हीटर जो हैं वो हीट ज़ाया कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट को गर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर जो जॉइंट है या हेडर हैं और जो वॉल ओपन होते हैं, वहाँ पर ये रिमूवेबल जैकेट है। ये क्योंकि फिक्स जैकेट नहीं है, रिमूवेबल है, आप मेंटेनेंस के लिए इसे रिमूव कर सकते हैं और मेंटेनेंस के बाद दोबारा इंस्टॉल कर दें। और ये इसकी लाइफ जो है वो 15-20 साल लाइफ है, लाइफ भी बहुत अच्छी है, ड्यूरेबल मटेरियल हैं सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ ईजी कनेक्ट हो जाती है, ईजी कनेक्ट हो जाता है, ईजी टू इंस्टॉल है और ईजी टू रिमूव है। 20 ईयर्स के लिए तो इसे उतारना चाहें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। तनवीर तारिक और फराज तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनके बारे में मज़ीद डिटेल्स। सर क्या कहना चाहेंगे अपनी कंपनी के बारे में, ब्रांड्स के बारे में? हम लोग पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग फेब्रिक्स हाउस है। हम लोग we're providing all clearances for all applications. We're stopped in the new sales. So after we are working with a lot of EDD manufacturers, a lot of cosmetic manufacturers, tissue paper manufacturers. We are providing ingredients for all the types of items. वो आप देख सकते हो हमारी प्रोडक्ट लाइन है, EDTs के लिए भी है, cosmetic range, name anything and everything. We got everything. We are one-stop solution for all perfume related items. अच्छा सर, नई टेक्नोलॉजी भी अभी आई थी है सामने 2024 के अंदर। नई टेक्नोलॉजी पे इंशाल्लाह हम लोग के रोज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है। रोज़ जिस तरह आप देख रहे होते हैं मार्केट ट्रेंड्स वगैरह हर वक्त चेंज हो रही होती है, तो हिसाब से आपको अडॉप्ट करते हैं। तो नई स्वेल्स, नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह ये सब जो चीज़ें आ रही होती है, इस वक्त आपको जिस तरीके से हम अपने आप को उसमें ला सकते हैं, उस तफरीर तरीके से आने की पूरी सवारी चल रही है। टुडे सेकंड डे ऑफ एक्सपो, one method about एक्सपो। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपो हैज़ बीन गोइंग वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम काफ़ी नए पोटेंशियल कस्टमर्स से मिले, और इंशाल्लाह उम्मीद है ये इससे हमारा काम भी बनेगा आगे जाके इस तरह के साथ। तो बाकी तो टाइम ज़्यादा बेहतर बताएगा, बट वी हैव मेड अ लॉट ऑफ न्यू पोटेंशियल पीपल विच वी थिंक कि आगे हमारा फ्यूचर में उनके साथ अच्छा काम हो सकता है। अच्छा इनिशिएटिव है, मसला इनको करते रहना चाहिए। या हमारी इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आउट इन द इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत पहले इम्पोर्टेड आइटम्स पे, इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे बहुत फोकस है, लेकिन इवेंचुअली ये एक्सपोज ने काफ़ी एक्सपोजर दिया है हम लोकल इंडस्ट्रीज को। एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा नहीं करते रहना चाहिए। और हम लोग बाकी हम जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं सपोर्ट के लिए, coming to more our products, और इंशाल्लाह ऐसा चलता रहेगा तो we both will be benefiting इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।